इस उदाहरण में क्या है, जेके लिमिटेड है, एक लिस्टेड कंपनी है। अब लिस्टेड कंपनी है तो इनको क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी हमारी लिस्टेड कंपनीज होती है ना, उनको कोई भी हमें अलग से अकाउंट बनाने की, जिसमें रिजर्व बनाने की, अकाउंट बोल रहा हूं मैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ था, 6000 ऋण पत्र जारी किए 12% पर, और 50 है हरे का प्राइस। ठीक है, तो ये हरे कितने का है, 50 का है। अच्छा, प्रीमियम कितना दे रहा है, 5% पर इन्होंने जारी किया। और क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स इज पेबल एनुअली ऑन 31 मार्च। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, कोई दिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझा दूंगा। अब इस पर जो ब्याज मिल रहा है ना, वो क्या है, 31 मार्च को पे किया जाएगा। ब्याज कितना दिया जाएगा, 12% दिया जाएगा, क्योंकि 12% का डिवेंचर है, 12% का ऋण पत्र है। अब क्या होगा, हर साल देना है आपको। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल, इनको वापस कर दिया जाएगा, पैसे जो भी थे वो चुका दिए जाएंगे एट पार। तो जितने भी आपने खरीदा उतने ही वापस करोगे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये हमारे लिए नई बात आ गई है, हम 4 किस्तों में देंगे और चारों बराबर बराबर किस्तें होंगी। अच्छा, एट द एंड ऑफ 3rd, 4th, 5th एंड 6th ईयर। तो समझ लीजिए, बहुत आराम से समझिएगा, 1 अप्रैल 2014 को आपने जारी किया, तो 2015 31 मार्च आ जाएगा, तब तक 1 साल हुई, वहां तक आपको कुछ वापस नहीं करना है। 2016 31 मार्च आ गया, वहां तक भी वापस नहीं करना है। जब 2017 31 मार्च आएगा तो आप 1/4 पैसा वापस करोगे। क्यों? क्योंकि तीसरे साल से ही वापस करना शुरू करना है। ठीक है, और कितना कितना है, 4 किस्तों में, 4 बराबर किस्तें हैं, इसका मतलब 1/4 हिस्सा। जब 4 बराबर हिस्से में बांटोगे तो आप एक हिस्सा कितना होगा, 1/4 के बराबर हो गया, तो आपको करना है। तो यहां पर 31 मार्च 2017 से आप वापस करना स्टार्ट करोगे। अब आप याद करिए एक बात, अगर आपको पैसे 31 मार्च 2017 तक वापस करने हैं तो उसके लिए 30 अप्रैल 2016 तक आपको कुछ निवेश करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने 15% वाली बात पढ़ी थी, वो एंट्री ध्यान रखिएगा, वहां पे बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर तो बस कुछ नहीं, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे, उसको वापस निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अगले साल फिर से पैसे वापस करने हैं, तो उतना ही पैसा जमा रहेगा। फिर हमें अगले साल फिर से पैसे वापस करने हैं, तो उतना ही जमा रहेगा। फिर हमें अगले साल पैसे जमा करने हैं, तो उतना ही जमा रहेगा। लेकिन फिर लास्ट में जब हमें पैसे हमने पे कर दिए तो हम उसके पैसे को अपने निकाल लेंगे। ठीक, तो ये 7 बात हो जाती है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, आगे बात क्या रखी है, कंपनी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। वही मैंने आपको बताया, जो 15% वाले सिक्योरिटीज की बात थी, वो वही है। 15% कुछ जो भी सिक्योरिटीज होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनमें किसी में इन्वेस्ट कर दिया होगा। अच्छा, क्यों किया था, रिडेम्पशन के लिए, और वो होता ही है, इसीलिए तो वो नियामक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आपको कुछ नहीं करना है, रोजना बचा प्रविष्टियां करनी है, हम लोग कर देते हैं। समझ लो सारी चीजें। सबसे पहले तो क्या समझ लो, 6000 शेयर्स हैं, 50 का 1 है, तो कितने का हो गया, 6000 में आप 50 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 लाख हो गया। तो बैंक में कितने रुपए आए होंगे, 3 लाख नहीं। क्यों? क्योंकि पार पे नहीं बेचा गया भाई, प्रीमियम पर बेचा गया है। कितना प्रीमियम है, 15%, 5% का। तो इसी का आप 5% और जोड़ के गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, इसका अगर आप 5% निकालोगे तो आ जाएगा आपका 15,000। तो 15,000 आपको और मिले होंगे, तो कुल कितना मिल गया होगा, 3 लाख में 15,000 जोड़ोगे तो 3,15,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आया होगा। आगे बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात समझ लो, जो हम लोग को वापस करना है, जो आप वापस कर रहे हो ना, तो आप पार पर ही वापस कर रहे हो। देखो, द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, ये आप सममूल्य पर कर रहे हो। तो आपने खरीदा कितने का था, आपने जब बेचा है, आपको जब पैसे लेकर के आए तो आपको 3,15,000 रुपए मिले हैं। लेकिन जब आप वापस कर रहे हो पैसे, तो 15,000 के हिसाब से नहीं कर रहे हो, 15,000 आपने हटा दिया, जो पार वैल्यू है वो तो 3 लाख की ही है। तो 3 लाख के हिसाब से आप वापस कर रहे हो, और कितना कितना वापस कर रहे हो, 4 साल में कर रहे हो। तो 3 लाख को जब आप 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 75,000। ये बस मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, आपको एक बार आइडिया हो जाए, फिर हम लोग एक करके एंट्री देख लेंगे सारी। 75,000 ये आपका क्या हो जाएगा, ये वो पैसा होगा जो आप वापस करोगे हर साल में। अच्छा, अब एक और बात समझ लो कि जब आप पैसे वापस कर रहे होते हो ना, तो जितने आपको पैसे वापस करने होते हैं उसका कम से कम 15% आप कहां में डालते हो, किसी सिक्योरिटी में डालते हो। तो जिन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में जहां पर पैसे डाले गए, किसी कोई प्रतिभूति हो सकती है, तो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 75,000 का 15%, कम से कम इतना होना ही चाहिए। तो इसी को आप जब 100 से 15% निकालोगे तो 75,000 15 से गुणा किया, 100 से भाग दिया, कितना आ गया, 0। 15 बना 75 की 5, हासिल लगी 7, 15 7 105 और 7 112, 11,250। ये वो अमाउंट होगा जो आप सिक्योरिटी में जमा कर दोगे। कब कर दोगे, 30 अप्रैल 2016 को करोगे। सारी बात समझ में आ गई। अब तो जर्नल एंट्रीज खेल है। ठीक है, एक एक करके फटाफट देख लेते हैं, कहीं कुछ गलती होगी तो उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक, डेट क्या था,
1 अप्रैल 2014 को आपने क्या किया था, इशू किया था, बैंक में कितना पैसा आ गया, 3,15,000, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, है ना, बैंक में पैसा आया। और कहां से आया पैसा, डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से। आपने क्या किया था, पैसे वहां से मांगे थे तो आपको पैसे मिल गए। ये क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, जो आपने ऋण पत्र जारी किए तो उन पर आपको पैसा मिल गया। और खाली एप्लीकेशन मनी नहीं है, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये विवरण की कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको समझ आ गया ना, जो एंट्रीज है सीधे सीधे 3,15,000 रुपए कहां से आया। अब क्या हुआ, दूसरी जो एंट्री है उसमें इसी पैसे से हम लोगों ने क्या कर दिया, कहां पर कितना पैसा गया, तो ये जो पैसा आया था ना, इसी अकाउंट को हम लोगों ने, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर क्रेडिट किया होता है, इसी को हम लोगों ने डेबिट कर दिया। और इस पैसे को तो 3,15,000 उसको तोड़ दिया किसमें, 3 लाख में और 15,000 में। क्यों, क्योंकि 15,000 आपको प्रीमियम मिला है, ठीक है, क्या मिला है, प्रीमियम। तो जब तोड़ देंगे तो 12% डिवेंचर्स पर जो है वो तो 3 लाख ही मिला, तो ये आपको सीधे सीधे 3 लाख की हो गई एंट्री, है ना। यहां पर क्या हुआ, ये आपने 3 लाख इधर तोड़ा किसमें, जो 12% का डिवेंचर है, और 15,000 किधर तोड़ा आपने, जो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम था, क्योंकि ये तो प्रीमियम के नाम पे 15,000 रुपए मिला था, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया, ये वास्तव में यहां पर होगा, इस सीध में होगा, इस सीध नीचे हो गई थोड़ी सी। बाकी आपका डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये तो आपका सिर्फ विवरण आगे आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि जो भी आपका डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से पैसा आया था वो आपने वापस कहां पर भेज दिया, 12% ऋण पत्र में, और जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था प्रीमियम खाते में, उसमें आपने पैसा रिजर्व में डाल दिया। अच्छा, अब क्या होगी अगली एंट्री, ये तो बहुत आसान है। इसके बाद जो अगली एंट्री आ रही है मैं आपको समझा देता हूं कैलकुलेशन क्या हो रही है। 12% का था, ठीक है, कितने पे निकालते हैं हम लोग, जो फेस वैल्यू होती है उस पर निकालते हैं। कुल मिलाकर के कितने रुपए के हमारे पास डिवेंचर्स हमने इशू किए हुए हैं, 3 लाख के। 3,15,000 में 12% के डिवेंचर्स 3 लाख के ही है, यही ध्यान रखिएगा। 15,000 तो प्रीमियम है, इसलिए अंकित मूल्य आपका 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए पे जो 12% आप निकालोगे तो आ जाएगा 36,000 रुपए। और ये 36,000 आपको कब देना होगा, आपको देना होगा 31 मार्च को। ये 1 अप्रैल चल रहा है 2014, 31 मार्च 2015 को आप 36,000 रुपए वापस करोगे। तो कैसे करोगे, उसकी 2 जनरल एंट्रीज बन जाएंगी। क्या हो जाएगा, देखो 31 मार्च 2015 को क्या हुआ, आपने डिबेंचर इंटरेस्ट जो आपका बना, जो आपको वापस करना है, वो आ गया 36,000 रुपए का। तो ये आपने एक एक्सपेंस नाम का अकाउंट बनाया, एक्सपेंस जैसा, जो आपने उसको डेबिट कर दिया। और किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को, जिसके पास जिसको भी आपको पैसा करना है, जिसने भी आपको ऋण पत्र खरीदा हुआ है, तो उसके खाते को आपने क्या कर दिया, 36,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। यहां पर क्या है, आप उसको देने वाले हो, इसलिए ये एक तरह की लायबिलिटी बनी है, इसीलिए इसको हम लोग क्रेडिट किया हुआ है। समझो, ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एक तरह का खर्चा है, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका, ये इससे डेबिट होगा, तो एक्सपेंस बढ़ रहा होता तो डेबिट करते हैं। ये क्या है, ये आपकी एक लायबिलिटी, आपकी एक देता है, देता बढ़ती तो क्रेडिट हो रही होती, इसलिए क्रेडिट हो गया। अब क्या करेंगे, आप जब इसको पेमेंट कर दोगे तो ये डेबिट हो जाएगा, ठीक, 36,000 से डेबिट हो गया। सेम चीज यही डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और कहां से पैसे दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका कब हुआ, ये हुआ आपका 2015 31 मार्च को। अब सेम चीज एग्जैक्टली सेम 2016 में भी होगी, सब कुछ सेम लिखा रहने दो, अगली एंट्री में बस 2015 की जगह आपको 2016 कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या हुआ, देखो ये था, अब सेम क्या आपने 2016 कर दिया, यहां पर भी 36,000 क्यों, क्योंकि 2 साल तक तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तीसरे साल से पैसे चुकाने हैं, तो यहां पर फिर अगली एंट्री आएगी। तो जो अगले 2 साल थे ना, उनमें शुरू के 2 साल में तो सेम एंट्रीज हो गई, 36,000, फिर आपने डिवेंचर होल्डर का अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक से 36,000 रुपए वापस कर दिया। तो 2 साल आपने 36,000 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। अब जो अगली एंट्री आएगी वो ध्यान से समझिएगा, ये वो वाली एंट्री है जहां पर आपको सिक्योरिटी में पैसे जमा करने पड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपने इन्वेस्ट किया हुआ डिवेंचर इन्वेस्टमेंट रिजर्व, क्या बनाया आपने, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट रिजर्व बोला मैं, रिडेम्पशन के लिए आप कर रहे हो ना, इसमें कम से कम 15% आएगा, और हम लोगों ने 75,000 का 15% निकाला, तो जो आया था कितना, 11,250। तो 11,250 से आपका डेबिट हो गया। अब क्या हुआ, यही जो पैसा है कहां से गया, 12% डिवेंचर अकाउंट जो था ना आपका, उसके जो आपने कैलकुलेशन किया तो 11,250 वहां से निकल करके आया था, ठीक है। तो आपने इसको बैंक अकाउंट से यहां पर कर दो, कि इधर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट से आपने पैसे दिए हैं, तो ये बैंक अकाउंट, यहां पर ये गलत एंट्री लिखी हुई है, ये बैंक अकाउंट से आप पैसे काट रहे हो ना, आपने निवेश किया तो बैंक अकाउंट से आपका कम होगा, तो बैंक अकाउंट कम हुआ इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे, तो यहां पर ऐसे आ गया, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, अब 2017 मार्च को आपको क्या करना था, पैसे आपको देने ही थे, तो पैसे आपको 36,000 फिर से बन गया इंटरेस्ट, ठीक, समझ रहे हो ना। अब ध्यान से समझना अगली चीज जो आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, 31 मार्च को आपने जो इंटरेस्ट बना वो तो दे दिया ब्याज, लेकिन साथ में 31 मार्च को आप क्या कर रहे थे, 1/4 पैसे भी वापस कर रहे थे, और वो पैसे कितने बन रहे थे, 3 लाख टोटल था, 3 लाख का आप 1/4 अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा 75,000। ये 75,000 क्या है, ये 1/4 आपने ऋण पत्रों को वापस मोचन कर दिया, उनके जो पैसे आपने ले रखे थे वो वापस कर दिए, तो इसलिए 75,000 रुपए यहाँ पर अलग एंट्रीज होगी, और वो किस किस खाते में हो जाएगी, आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन पर ही, और साथ में आपने क्या किया था, यहाँ पर डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में पैसे डाल दिए, ये जब उनको दे है, ठीक, और दे हो गया तो आप बैंक से पैसे डालोगे तो आपको टोटल 75,000 मिलाकर के 75,000 और 36,000 मिलाकर के कितना हो जाएगा,
1,11,000 रुपए। आगे बात समझ में, ये एंट्री क्यों हो रही है? क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, 1/4 को वापस कर रहे हो। तो वही चीज आ गई, 6,000 शेयर्स थे, उनके 1/4 निकालोगे तो 15,000 डिबेंचर्स हो जाएंगे। शेयर्स बोल रहा हूं, सॉरी, डिबेंचर्स मतलब ऋण पत्र। अब 15,000 ऋण पत्रों का 50 रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए टोटल अमाउंट बनता है। तो ये भी हम लोग की एंट्री हो गई। ऐसे ही क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, 28 मार्च 2018 में 31 मार्च, तो यहां पर हमें फिर से निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोगों ने अभी तक डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 11,250 का, वो नहीं करने की आवश्यकता है ना, उसको निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि हम अगले साल फिर से 75,000 रुपए देना, अगले साल मतलब 2018 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जो यहाँ पर इंटरेस्ट वाली आएगी ना, वो बात समझिएगा। देखो ये तो 75,000 आपका रहेगा, क्योंकि आप अगले साल भी क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 75 हो जाएगा और यहाँ पर आपको टोटल 1,02,000 बनकर के आ जा रहा है। मुझे दिख जा रहा है, क्यों दिख जा रहा है बता रहा हूँ। ये 1,02,000 है, ये भी 1,02,000 है। अच्छा, 75,000 कैसे हो गया? क्योंकि 1/4 तो आप पैसे वापस करोगे ही करोगे, क्योंकि आपका रिडेम्पशन आपको करना ही था। तीसरे साल कर चुके, अब चौथे साल भी करना है, पांचवें साल भी करना है, छठे साल भी करना है। तो ये चौथे साल की बात हो गई। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट आप क्या कर रहे हो, अब आप 4500 शेयर्स, 6,000 थे, 1500 आप ऑलरेडी कर चुके हो, वापस कर चुके हो, उसका मोचन कर चुके हो। तो 4500 डिबेंचर्स ही बचे। मैं शेयर्स बोल दे रहा हूं बीच में, उसको कंफ्यूज मत होना। डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, ऋण पत्रों की बात कर रहे हैं, अंशों की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब आपके कितने हैं, 4500 हैं, 4500 को 50 रुपए के हिसाब से आपने खरीदा हुआ था। अब इस पर भी कितना था आपको, कितने परसेंट से आप दे रहे थे, 12% से। तो जब आप ये संख्या निकालोगे ना, 4500 गुणे 50 गुणे 12/100, तो 100 से 0 तो काट दिया पहले, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, 12×5 = 60, तो 450 में जब आप गुणा कर दोगे कितने से, 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 हो गया, 6×5 = 30, यहाँ से लगी 3, 6 × 24 और 3 27, 27,000 रुपए आपका बचा। वैसी बात आसानी से निकाल सकते थे। 36,000 था, उसमें 1/4 चला गया तो 9,000 रुपए चला गया, तो 36,000 से 9,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 27,000। तो 27,000 रुपए का यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो जो डिबेंचर इंटरेस्ट होगा ना, वो 27,000 रुपए का होगा। आगे बात समझ में। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट होल्डर को देना है, तो उसको 27,000 हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। इन दोनों अमाउंट को मिला करके ये देना था और ये देना था, इन दोनों को मिलाकर के आपने कितना दे दिया, 1,02,000 रुपए को बैंक से पैसे आपने पे कर दिए। अब अगली बार क्या होगा, और आसान हो जाएगा। अगली बार क्या हो जाएगा, 45,000 के बाद बचेंगे कितने, 3,000 बचेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर 1,500 फिर से दे दिए, तो बचे 3,000। अब 3,000 पे जब आप निकालोगे तो आपको 18,000 रुपए का इंटरेस्ट बचेगा, ठीक। तो ये इंटरेस्ट आपका आ गया 18,000 रुपए का, है ना। और 75 तो अभी भी दे रहे हो, तो इन दोनों को जब मिला दोगे तो कितना हो गया, ये 93,000 हो गया, ठीक। तो 93,000 रुपए आपने दे दिए। ये बिल्कुल वैसी एंट्री, इसलिए उसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अब क्या होगा, अगली बार फिर आपको पैसे देने हैं, तो अगली बार 18 की जगह बचेंगे सिर्फ 9,000। क्यों? क्योंकि आप 1,500 और डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर चुके हो और बचे सिर्फ 1,500 डिबेंचर्स। 1,500 डिबेंचर्स के हिसाब से बचता है जो इंटरेस्ट, वो आता है 9,000 रुपए का। तो वो आपको जो 9,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा वो देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो आपने यहाँ पर क्या किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, आप उसको वापस निकाल रहे होते, तो बैंक में आपके फिर से पैसे आ जाते हैं कितने, 11,220, यहाँ 250, सॉरी। जो आपको यहाँ पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है ये नहीं माने, क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं गया, तो हम मान लेंगे 11,250 जमा किया था, आपके पास हमको पूरा का पूरा मिल गया। और ये कहां से आया, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, ठीक है। इसी में तो हम लोगों ने वापस उनको किया हुआ था। अच्छा, अब इस साल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल तो आपको सारे डिबेंचर वापस पे कर देना है। और इसी में क्या हुआ, आपने पैसे निकाल लिए, डीआरआई आपने रियलाइज कर लिया। जो आपका डीआरआई था, डीआरआई क्या था, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट था, उसको आपने रियलाइज कर लिया। इन्वेस्ट किया हुआ था 4 साल पहले, 4 साल में आपको पूरा पे करना है, तो वापस पूरा मिल गया। अब यहाँ पे अगला जो इंटरेस्ट आएगा वो 9,000 रुपए का, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये 9,000 हो गया इंटरेस्ट, ये 9,000 हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 75,000। क्यों? क्योंकि जो बाकी के बचे हुए थे 31 मार्च 2020 को, वो भी तो आप पूरा कर दे रहे हो। ये 31 मार्च कौन सा चल रहा है, ये 2020 ही चल रहा है। ये ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए बार बार सर नहीं लिखते हैं, एक्चुअली इसको ऊपर लिखते हैं ना, तो ऊपर लिखा ही हुआ था पिछली स्लाइड में, इसलिए यहाँ पर भी 2020 ना लिखोगे तो कोई चलेगा नहीं। अगर यहाँ पर इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो कि किस साल का 31 मार्च है, 2020 का है, 2019 का है, 2020 का है। और इन दोनों का आप जोड़ दोगे तो 84,000 हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट समझ लो इसको, डिजिटल बोर्ड का मिसप्रिंट है ये, ठीक है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जांपल्स नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।